मैंने हज के पैसे जमा करा दिए तो क्या उनके ऊपर ज़कात है, देनी पड़ेगी? और दूसरा सवाल ये है कि मैं रमजान में ज़कात निकालता हूँ, क्या दिन फिक्स करना जरूरी है कि इसी दिन निकाली जाए या इस तारीख मैं निकालता हूँ, मतलब रमजान में किसी दिन भी निकाल देता हूँ, क्या ये ठीक है? मुसाब, हज के पैसे अगर जमा करवा दिए तो क्या उन पर ज़कात होगी? ज़कात की कैलकुलेशन में उनको भी अकाउंट फॉर करेंगे, शामिल करेंगे कैलकुलेशन में? हज के पैसे जमा करवाने में 2 मराहिल होते हैं। ठीक है। एक मरहला तो ये होता है कि वैसे तो 2 तरीके हैं, सरकारी स्कीम और प्राइवेट स्कीम। जी जी। तो एक मरहला तो ये होता है कि वो पैसे अभी पाइपलाइन में होते हैं। ठीक है। जैसे ये प्राइवेट वाले होते हैं, कारवान वाले, जी जी, ये बहुत शुरू से ही मुहिम चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कैंपेन लॉन्च कर देते हैं और लोग जो हैं वो जमा करवाना शुरू कर देते हैं। दुरुस्त, ठीक है। लेकिन जहाँ जमा करवाने हैं ये बहुत उस तक बाद नहीं में, पहुंच होते। ठीक है, बहुत बाद में करवाते हैं। ओके ओके, और उससे पहले कोई शख्स जो है ना अपना पैकेज वापस भी ले सकता है। ठीक, कोई मसला हो गया, ये है या वो है, रकम वापस दे दीजिए। वापसी की सूरतें मुमकिन होती हैं। ओके ओके। फिर एक सूरत ये होती है कि अब वो दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो गया। अब अगर वापसी मिसाल पर किसी का इंतकाल ही हो जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो फिर एक बाकायदा एक कानूनी मराहिल से गुजरना पड़ता है। और अब मुझे तफसील नहीं पता क्या क्या मामला होते हैं, लेकिन इतना पता है कि अब वापसी जो है ना वो के लिए बड़े ही जतन करने पड़ते हैं। ठीक है। तो जब तक वो रकम पाइपलाइन में है और वो जो मुतल्लिका जिनसे सर्विसेज लेनी है उन्होंने वो नहीं ली, जी जी, या उनमें पैसों की अदायगी नहीं की उन्होंने, तो उस वक्त तक तो वो काबिल वापसी ही समझ में आते हैं। सही। लेकिन जब वो मरहला आ गया कि अब वो काबिल वापसी इतनी जल्दी नहीं होते, वो आगे दे चुके होते हैं, तो फिर ये समझिए कि आपने मुख्तलिफ सर्विसेज हासिल की हैं। मिसाल के तौर पर कंपनी ने जो है वो एयरलाइन टिकट बुक करवा ली है, सही, जो हाउसेज हैं या होटल्स हैं वो बुक करवा लिए हैं, और जो हुकूमत की फ़ीस है वो अदा कर दी है, तो वो पैसे जो है वो लग गए अब। सही है। तो अब जो इसकी मिल्कियत है वो आर्जी तौर पर ख़त्म हो गई है। ठीक है, ठीक। जैसे कोई शख्स जो है वो एडवांस किराए के मद में मकान का किराया दे देता है। जी जी, तो जी ये एडवांस रख लीजिए 5 महीने का। ठीक है। तो देखा जाए तो इसकी वो मुद्दत, इसकी मिल्कियत से वो रकम चली गई है। ठीक। अब 2 महीने बाद इनका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, तो जो बकिया 3 महीने के पैसे थे वो वापस मिल जाएंगे। सही। तो यही सूरत हाल यहाँ पर है। तो अब ये फैसला करेंगे कि किस मौके पर इनके पैसों की क्या पोजीशन है। सही। पहली वाली पोजीशन है तो रकम इनकी ही कहलाएगी, दूसरी पोजीशन है तो इनकी नहीं कहलाएगी। सही। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पर। किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जो दिन चाहे मुंतखब करे। ओके। दारोमदार इस बात पर है कि कौन सा शख्स किस दिन साहिब निसाब हुआ और अगले साल तक वो निसाब बाकी रहा। सही। तो ज़कात की फ़र्जियत की शराइत पाई गई, भले वो यकम मुहर्रम में आ जाए, कोई भी तारीख हो सकती है। ओके, ठीक है। जिस तरह इंसान के बालिग होने की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है, नहीं है, सही है, कोई किसी भी वक्त बालिग हो सकता है। तो ज़कात फ़र्ज होने का ताल्लुक माली मामला से है। तो अब आमदनी और जो ज़राए आमदनी है वो किसके क्या होंगे, हर एक की डिफरेंट सूरत हाल है। सही सही। तो मसला ये है कि उस दिन को फॉलो करना होगा। तो अब जो हज वाली रकम है अब इस पर आ जाते हैं। सही। तो अगर वो तारीख आई नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है। सही। अगर सूरत हाल ये है, मिसाल के तौर पर शाबान में जो है वो पैसे उन्होंने अदा किए हैं हज के लिए, और यकम शाबान को इनकी ज़कात की फ़र्जियत का जो साल है वो पूरा होता है। ठीक है। तो अब ये 605 में आएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए उन पैसों के बारे में और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो जो तफसील हमने बयान की है उसको सामने रखकर फैसला करें।